मैं आज आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको कभी कोई ज्ञान परक, तथ्य परक, अगर आपको सार्थक कहीं पर कोई ज्ञान की आवश्यकता है और आपको वो कहीं कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही संकेत देता हूं कि आप हमेशा गीता प्रेस गोरखपुर की ओर जाइए। गीता प्रेस गोरखपुर से निकलने वाली जो कृतियां हैं, जो किताबें हैं, उनको आप पढ़िए, क्योंकि यह किताबें, ये पुस्तकें केवल किताबें या पुस्तकें नहीं है, ये केवल एक कागज का पन्ना नहीं है, बल्कि ये हमारे आचार्यों का, महापुरुषों का, बड़े बड़े संतों का इसमें जीवन का अनुभव छपा, अनुभव लिखा गया है। और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने जब गोयनका जी के कहने पर इस काम को करने का बीड़ा उठाया, तो उन्होंने सिर्फ इसी बात के लिए उठाया, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, कि जिससे कि सनातन धर्म के प्रति लोगों की निष्ठा बनी रहे, लोग वास्तव में सत्यता को जाने। और यही बात है, श्रीमद जो है गीता प्रेस गोरखपुर का मैं नियमित सदस्य भी हूं। मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, अरे बड़े बड़े लोगों की पुस्तकें पढ़ी, बहुत सारे लोगों को पढ़ा, लेकिन उनमें मैं मान्यता अगर कहीं देता हूं, किसी प्रेस को, किसी की छपाई को अगर मैं मान्यता देता हूं, तो वह है श्री गीता प्रेस गोरखपुर। और श्री गीता प्रेस गोरखपुर के जो हमारे संस्थापकों में से एक जो है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, बड़े विद्वान विभूति थे। इनको ये कहा जाता है कि डोंगरे जी महाराज श्री जी के भी जो है ये गुरुदेव रहे। और ये बात तो मैंने भी देखा कि जब उनकी स्मृति में डोंगरे जी महाराज जी ने जब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की स्मृति में जब कथा कही, तो मैंने ये देखा कि जब ये मैं बता रहा हूं कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की धर्मपत्नी जी जब व्यास गादी की आरती उतारने के लिए आती थी, तो डोंगरे जी महाराज व्यास गादी से उतर करके खड़े हो जाते थे। डोंगरे जी महाराज इतना सम्मान करते थे गुरु माँ का। शायद ये गुरु माँ होने के नाते ही, हालांकि इस संबंध को उन्होंने कभी प्रकट नहीं किया, क्योंकि ऐसे संबंध कभी भी प्रकट नहीं किए जाते। ये वो संबंध है जो हमारी जीवन की अमूल्य, अनमोल धरोहर है, अनमोल पूंजी है, अमूल्य पूंजी है, जिनका कोई मोल नहीं। आज के समय में तो व्यक्ति बड़े लोगों के साथ में अपना संबंध तुरंत बता रहे, साहब मेरा तो फलाने के व्यक्ति के साथ में संबंध है। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कल्याण में एक विशेषांक में यह है, उन्होंने अपना एक बड़ा सुंदर, एक उन्होंने अपना निजी जीवन का एक रहस्य लिखा। उन्होंने कहा कि जब मैं ये गीता प्रेस गोरखपुर को संभालने की जब ये सारी बात चल रही थी और मुझसे गोयनका जी ने कहा था कि भाई ये देखो इस तरीके से करो, तो मैं बड़ा चिंतित, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस कार्य को कैसे संभालूं। बहुत बड़ा कार्य है ये, मैं इसको संभालने की स्थिति में हूं या नहीं हूं। तो मैं नियमित रूप से, मेरा एक नियम था कि मैं टहलने के लिए जाता था। बॉम्बे में रहा तो बॉम्बे में मैं जूहू चौपाटी पर मैं टहलने जाता था, तो वहां पर मैं समुद्र के किनारे अक्सर आकर के मैं बैठ जाता था। चिंता में रहता था, चिंतन करता था कि मैं करूं या नहीं करूं, कैसे करूं। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री हनुमान प्रसाद जी बताते हैं पोद्दार जी कि उन्हीं दिनों में मुझे ये मेरे बगल में एक पारसी व्यक्ति आकर के मेरे पास में आकर के बैठ, क्योंकि सुबह सुबह का समय होता था, 3:30-4 बजे का समय होता था, उस समय अंधेरा भी रहता था, दिन निकलता नहीं था। तो वो पारसी व्यक्ति आकर के मेरे पास में बैठता, 2-4 दिन ऐसे ही बैठता रहा, कोई समस्या नहीं हुई। अब फिर केवल मुस्कुराहटों से काम चलने लगा कि मैं उन्हें देख के मुस्कुरा जाता था, वो मुझे देख करके मुस्कुरा जाते थे। और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बताते हैं कि उस समय पर एक दिन, एक हफ्ते के बाद मैंने उनसे उनका परिचय पूछा। मैंने कहा मैं आपको रोज मिलता हूं, मैं आपको रोज देखता हूं, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। तो बोले मैं एक शर्त पर अपना परिचय दूंगा। तो बोले क्या? बोले तुम डरोगे नहीं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को लगा व्यक्ति क्या मजाक कर रहा है, मैं क्यों डरूंगा भाई इससे, मैंने कोई गलत काम थोड़ी ना किया, मैं क्यों डरूंगा। तो
तो बोले नहीं नहीं, आप ऐसी बात नहीं, मुस्कुराते हुए हनुमान जी प्रसाद पोद्दार जी ने कहा नहीं नहीं कोई समस्या नहीं, आप परिचय दो। तो उसने कहा कि मैं एक आत्मा। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी उसमें लिखते हैं कल्याण के विशेषांक में कि उस हल्की सी ठंड के मौसम में, हल्के से ठंडे मौसम में, क्योंकि सुबह सुबह का समय बड़ा ठंडा होता है सागर के किनारे, समुद्र के किनारे का, बोले उस हल्के से ठंडे मौसम में भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे को पसीना आ गया। उस पुरुष ने, उस वृद्ध पुरुष ने जब वो समझ गया, उसने मुस्कुरा करके कहा कि मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा, मुझे तुमसे काम है। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपने आप को संयत किया, क्योंकि भगवत भक्त थे। उन्होंने कहा, बोले मैंने अपने इष्ट को देव को याद किया, स्मरण किया और मैंने उनसे पूछा, बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। परिचय देने बाद में उसने अपना स्थान का दिया कि मेरा अमुक स्थान इस जगह पर है और मेरे को शांति नहीं मिली, आप मेरी आत्मा की मुक्ति करवाएं, मैं ये चाहता हूं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उसके बताए हुए पते पर पहुंचे तो वो पता बिल्कुल सत्य था और उस पर जाकर के उन्होंने उनके बच्चों से बात की। अंततः गत्वा हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बताते हैं, लिखते हैं कि मैंने फिर उसके सारे श्राद्ध कर्म पिंडदान, चूंकि वो पारसी था तो उसके यहां पर ये सब होता नहीं था, तो मैंने उसके सारे पिंडदान आदि का सारा मैंने उसकी तरफ से संकल्पित करके मैंने जो है ब्राह्मणों के हमारी सनातन धर्म की जो विधि है उस विधि के अंतर्गत में मैंने करवाया। और जब मैं उसको करवा करके दूसरे दिन पहुंचा तो वो व्यक्ति मुझे मिला और उसने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मिलने के लिए रुका हुआ और अब मेरा समय हो गया है, आपने मुझे मुक्त किया, अब मैं दूसरी योनि में जा सकता हूं। यह संपूर्ण कथानक कोई मेरा कपोल कल्पित नहीं है, यह संपूर्ण कथानक मेरा कल्याण के अंक में जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने जो कहा लिखा है उस कल्याण के विशेष अंक में है। आप लोग गीता प्रेस गोरखपुर से आप पुष्टि कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय कि अगर ये मजबूत लोगों को, मजबूत कौन, मजबूत व्यक्ति वो है, कमजोर व्यक्ति कौन, जो आत्मविश्वास से हीन है, शारीरिक, मानसिक, काय और वाचिक, वाणी से, शरीर से, मन से जो व्यक्ति कमजोर है उसके ऊपर तो ये आत्म तत्व जो है, आत्माएं जो है वो कब्जा करना चाहता है। लेकिन जो मानसिक, शारीरिक और वाणी से जो परिपूर्ण है, जिनकी वाणी में सदैव वेद मंत्र का घोष रहता है, जो सदैव भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, जो सदैव भगवान के भजन में लीन रहते हैं, ऐसे व्यक्तित्वों से यह तत्व अपनी मुक्ति चाहते हैं कि आप हमारी मुक्ति के लिए कोई कार्य करिए। और यही बात ये आपके और हमारे सामने अगर यदाकदा आते तो आप समझ जाइए कि हमारे और आपके सामने क्यों आ रहा है। और यही बात पुनः मैं कहूंगा कि यही बात गौगर्ण के सामने मैं धुंधकारी ने रखी और उस समय धुंधकारी को मुक्त करने के लिए उसने आह्वान किया, सूर्यदेव को रोका और सूर्यदेव ने बताया भागवत, तो ये भागवत कथा आदि परंपरा ये हमारे सनातन धर्म में ही, मैंने कल भी बोला कि केवल और केवल हमारे सनातन धर्म में, केवल और केवल ये हमारे सनातन धर्म में ही है व्यवस्था, जिसके अंदर व्यक्ति जब मरता है तो वह प्रेत बनता है, छिन्न भिन्न हो जाता है और छिन्न भिन्न होकर के वह व्यक्ति प्रेत योनि को प्राप्त होता है। प्रेत से उसे 9वें दिन तक एक व्यवस्था की जाती है, फिर उसे पितर बनाया जाता है और पितर बना करके उसे विश्व देव जो उनके देवता हैं पितरों के, उनके प्रति उनके चरणों में समर्पित कर दिया जाता है, देव तत्व की प्राप्ति कराई जाती है। तो ये एक प्रॉपर, एक प्रकार से साइंस है, ये विज्ञान है कि हमको कैसे 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 क्या क्या करना